सोचिए, रात का सुकूत है, जमीन खामोश है, आसमान पर सितारे झिलमिला रहे हैं। कहीं दूर एक शख्स सबसे अलग तन्हाई में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा है। इसकी आंखों में ऐसी रोशनी है जो दुनियावी चिरागों से नहीं बल्कि ईमान के नूर से जलती है। वो जानता है कि ये आसमान, ये जमीन, ये सितारे सब एक रब की मखलूक है। वो रब जो ना कभी थकता है, ना कभी भूलता है और ना कभी अपने बंदों को तन्हा छोड़ता है। इस शख्स का दिल दुनिया के लालच और शोर और शर से पाक है। इसकी धड़कनों में सिर्फ अल्लाह का जिक्र है। ये कोई आम इंसान नहीं, ये वो बरगुज़ीदा नबी हैं जिन्हें दुनिया इदरीस कहती है। लेकिन इदरीस अलैहिस्सलाम का ज़माना कोई पाकीज़ा और पुरसुकून दूर नहीं था। इंसान जो कभी मासूमियत की तस्वीर था, अब धीरे धीरे गुमराही की तरफ बढ़ रहा था। जमीन पर शिर्क का साया लंबा होने लगा था, दिलों से खौफ खुदा कम हो रहा था और ज़ुबानें ऐसे झूठ बोलने लगी थीं जैसे ये कोई बुराई ही ना हो। लोगों के चेहरे दुनिया की चमक से रोशन तो थे, मगर दिल अंधेरों में डूबते जा रहे थे। ऐसे में अल्लाह ने अपने एक नबी को भेजा जो न सिर्फ लोगों को सीधा रास्ता दिखाएं बल्कि उनके दिलों की मुर्दा जमीन को ईमान की बारिश से जिंदा कर दे। इदरीस अलैहिस्सलाम का दिल एक बोझ से भरा हुआ था। ये बोझ दुनिया का नहीं बल्कि आखिरत का था। आप रातों को जाग कर अल्लाह से फरियाद करते कि ऐ मेरे रब, इन लोगों के दिल खोल दे, उन्हें हिदायत दे, उन्हें अपने करीब कर ले। आपकी दुआ में एक अजीब दर्द होता, ऐसा दर्द जो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसे पूरी इंसानियत की फिक्र। आपको अपनी जिंदगी की कीमती सांसों का हिसाब मालूम था, इसीलिए आपका हर लम्हा या तो इबादत में गुजरता या नसीहत में। लोगों के लिए आपका पैगाम सीधा मगर गहरा था, ये लोगों, ये दुनिया तुम्हारा घर नहीं, ये तो एक मुसाफिर खाना है। असल सफर अभी बाकी है, असल जिंदगी अभी शुरू ही नहीं हुई। और जो अपने आप को इस सफर के लिए तैयार न करे वो आखिरत में अंधेरे में रह जाएगा। आपकी आवाज नरम थी मगर इसमें ऐसी गूंज थी जो सुनने वाले के दिल में उतर जाती। लेकिन सब ने आपकी बात ना मानी। कुछ ने सुना और दिल बदल लिए, मगर कुछ ने मजाक बनाया। फिर भी अपने हार ना मानी। अब जानते थे कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल है, मगर ये वो रास्ता है जो जन्नत के दरवाजे तक ले जाता है। आपके सब इल्म और इबादत ने आपको एक ऐसा मकाम दिला दिया कि एक दिन अल्लाह ने आपको अपने एक फरिश्ते के जरिए आसमान की तरफ बुलवा लिया और वहां आपको वो कुर्ब अता हुआ जो दुनिया के किसी इंसान को नसीब ना हुआ था। दुनिया के आगाज में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद जमीन पर फैलने लगी तो इंसान अभी फितरी मासूमियत और सादगी के दौर में था, मगर वक्त के साथ साथ दुनियावी ख्वाहिशात और गफलत ने आहिस्ता आहिस्ता दिलों में जगह बनानी शुरू कर दी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इस इब्तिदाई इंसानी दौर में अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी बनाकर भेजे गए। आपका नसब हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक 7 पुश्तों में पहुंचता है। आपका नाम अखनोख था और इदरीस इसलिए कहा गया क्योंकि आपको इल्म व हिकमत से खास शगफ था और आप अक्सर अल्लाह की किताबों का दर्स देते, लोगों को समझाते और नसीहत करते। इदरीस का मतलब ही बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जमाना ऐसा था जब लोग बुत परस्ती की तरफ माइल होना शुरू हो रहे थे। दुनियावी माल और दौलत की चमक दमक और ख्वाहिशात ने दिलों को कमजोर बना दिया था। अपने अल्लाह के हुक्म से लोगों को तौहीद की दावत दी, नेक अमाल की तलकीन की और गुनाहों से रोकने की कोशिश की। आप निहायत बुर्दबार, नर्म गुफ्तार और खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। आपकी आंखों में वो नूर था जो देखने वाले को अल्लाह की याद दिला देता। अल्लाह ने आपको न सिर्फ नबूवत अता की बल्कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून का माहिर भी बनाया। रवायत में आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कपड़ा सीना शुरू किया, सुई और धागे का इस्तेमाल सिखाया। इससे पहले लोग जानवरों की खाल ओढ़ते थे। अपने लोगों को लिबास का सलीका सिखाया और ये भी बताया कि लिबास सिर्फ जिस्म ढांपने के लिए नहीं बल्कि हक और इज्जत की अलामत है। अपने सितारों के हिसाब और फलकियात का इल्म भी सिखाया। बाज़ रवायात के मुताबिक अपने तहरीर और लिखने का फ़न भी मुतारफ़ कराया।
ताकि इल्म महफूज हो सके और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम निहायत इबादत गुजार थे। अब दिन को रोज़ा रखते और रात को अल्लाह की इबादत में गुजारते। आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये था कि लोगों को गुमराही से बचाकर सीधे रास्ते पर ले आए। आप अक्सर बुलंद मकामात पर जाकर इबादत करते क्योंकि अब चाहते थे कि दुनिया की आवाज़ों और शोर से दूर होकर अल्लाह की याद में महव रहे। आपका आवाज़ दिलों को चीर कर अंदर तक असर कर देता। जो भी आपकी बात सुनता, इसके दिल में खौफ खुदा पैदा हो जाता और आंखों से आंसू बहने लगते। अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को गैर मामूली इज्जत और मर्तबा अता किया। कुरान पाक में आपके बारे में फरमाया, वरफ़अना में यानी हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। मुफस्सरीन फरमाते हैं कि ये बुलंदी सिर्फ दुनियावी इज्जत की नहीं बल्कि हकीकी मानों में आसमानी बुलंदी थी। रवायत में आता है कि एक दिन आप अल्लाह के एक फरिश्ते के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। आपने ख्वाहिश जाहिर की कि काश आपकी नेकियां मजीद बढ़ जाएं ताकि आप अल्लाह के करीब तर हो सके। फरिश्ते ने कहा कि अगर आप चाहें तो मैं आपको आसमान पर ले जा सकता हूं ताकि आप अल्लाह की इबादत करीब रहकर कर सकें। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से वो अजीम फरिश्ता जिसके परों की वसत आसमान व ज़मीन को ढांप लेती है, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने नूरानी बाजुओं में समेट कर आसमानों की जानिब ले जाने लगा। ज़मीन का शोर पीछे रह गया, पहाड़, दरिया, बस्तियां सब छूटने लगे। जैसे जैसे वो बुलंद होते जा रहे थे, हुआ का लम्स ठंडा और रूह को सुकून देने वाला होता जा रहा था। आसमान के किनारे करीब आते महसूस होने लगे और फिर एक लम्हा आया जब पहली आसमानी दुनिया के दरवाजे पर पहुंच गए। फरिश्तों के दरवाज़बान ने पूछा, कौन है? साथ वाला फरिश्ता बोला, ये इदरीस है, अल्लाह के नबी। अल्लाह ने उन्हें अपने हुक्म से यहाँ लाया है। दरवाज़ा खुल गया और सामने का मंजर ऐसा था कि इंसानी आंख बर्दाश्त न कर सके। रोशनी की लहरें, नूर के समंदर और फरिश्तों की सफ़ें जो हर लम्हा अपने रब की तस्बीह में मशगूल है। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे तो हर फरिश्ता झुककर सलाम करता क्योंकि वो जानता था कि ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। पहला आसमान गुजर कर वो दूसरे आसमान की तरफ बढ़े। हर आसमान पर अलग मखलूक, अलग नूर, अलग जलाल। दूसरा आसमान और ज़्यादा रोशन और वहाँ भी फरिश्तों का हुजूम। फिर तीसरा आसमान जहाँ फरिश्तों के साथ कुछ और अजीब मखलूक़ात भी थीं जो इंसानों की दुआओं और अमाल को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ऊपर पहुँचाती थीं। जब चौथे आसमान तक पहुँचे तो वहाँ का मंजर और भी शानदार था। एक ऐसी रोशनी जो न दिन की थी न रात की बल्कि सिर्फ अल्लाह के कुर्ब की चमक थी। फरिश्तों के दरमियान एक खामोशी और सुकून का माहौल, जैसे हर कोई किसी खास हुक्म का मुंतज़िर हो। यहाँ पहुँचकर साथ वाला फरिश्ता रुक गया और बोला, यहाँ से आगे तुम्हें अल्लाह का खास कुर्ब नसीब होगा, वो कुर्ब जो ज़मीन पर किसी को नसीब नहीं हुआ। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में वो कैफियत पैदा हुई जो बयान से बाहर है। ना खौफ, ना थकन, सिर्फ एक ऐसी खुशबू, एक ऐसा नूर और एक ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा में मिलती है। आपने यहाँ अल्लाह की इबादत ऐसे की जैसे दुनिया में कभी मुमकिन ना थी। रवायत में आता है कि इसी मकाम पर अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को एक ख़ास ज़िंदगी अता फरमाई और उन्हें वो इज़्ज़त बख्शी कि आपकी रूह और वजूद दोनों बुलंद तरीन मकाम पर ठहर गए। ये कोई आम मौत ना थी बल्कि एक इज़्ज़त व करामत के साथ अल्लाह की तरफ उठाया जाना था। उनका ये सफ़र न सिर्फ एक नबी की बुलंदी का निशान है बल्कि इंसानियत के लिए पैगाम भी है कि जो अपने रब का हो जाता है, दुनिया की ज़मीन से उठाकर आसमानों की रोशनी में जगह दी जाती है।